पुलिस आई और सोनम वांगचुक जी को लेकर गई, क्या लगता है सोची समझी साजिश है? देखिए यहाँ पे गुंडे आए, आरएसएस के गुंडे आए, आकर के गाली दी गई। अब ये प्रोटेस्ट उसका प्रोटेस्ट है कि इस देश में आगे फिर से जवाबदेही की मांग हो। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव अभी यहाँ पर आए थे, क्या लग रहा है 20 तारीख से पार्लियामेंट आप लोग अंदर सपोर्ट करेंगे देखिए जो मांग सड़कों पे उतरी थी उसको संसद तक पहुंचाने का वादा हमने किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आनंद फानन में यहाँ पर पुलिस आई और सोनम वांगचुक जी को लेकर गई, क्या लगता है सोची समझी साजिश है? देखिए यहाँ पे गुंडे आए, आरएसएस के गुंडे आए, आकर के गाली दी गई, बेडशीट लेकर आए बकायदा उनको भरने के लिए, जानवर की तरह उनको भर करके यहीं बैरिकेड, इसी बैरिकेड में जाकर के उछाल करके टांग करके लेकर के गए, एम्बुलेंस में भरने का काम किया। ये मंजर पूरे देश ने देखा है आज सुबह। अगर फिर भी इस देश की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे लगता है ये देश मर गया है। इस देश को जिंदा रहना पड़ेगा, इस देश को लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, अब ये प्रोटेस्ट उसका प्रोटेस्ट है कि इस देश में आगे फिर से जवाबदेही की मांग हो, मुद्दों की बात हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सके, तब जाकर के सरकार को हिलाने का काम होगा। आने वाले समय में अगर लोग 20 जुलाई को नहीं आए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और ये देश मर चुका होगा। क्या लगता है जिस तरीके से आनंद फानन में पुलिस कमिश्नर को बदला गया, क्या इससे जुड़ा हुआ देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस कमिश्नर को कल बदला गया और आप पहला कदम उसका ये है तो इसको और क्या समझा जाए। लगता है किसी प्रमोशन की आड़ में, कुछ वाहवाही लूटने की आड़ में कुछ अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ उनके भी घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। यहाँ पे जितने भी पुलिस फोर्स लगी हुई है सबका घर परिवार है, सब त्रस्त है, लेकिन किसी प्रमोशन के पीछे ना भागे। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे, 20 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तब ये सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहाँ पे भूख हड़ताल पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर एकेडमिशियन यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा है 20 दिन से, उस पर सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। अरे कम से कम आकर के बात सुन लेती, कम से कम आकर के यहाँ पे संवाद कर लेती तो मुझे लगता है कि आंदोलन अपने आप बंद हो जाता। लेकिन आकर के गुंडों को बेच करके, जानवर की तरह भर करके लेकर के गए। अब इस देश में लोकतंत्र नहीं, तानाशाह की सरकार। 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च ऑलरेडी बोला गया है, क्या लग रहा है इस बार पॉसिबल अब हो पाएगा? देखिए मुझे लगता है पार्लियामेंट मार्च होगा और संसद के अंदर से भी होगा, सड़कों पे भी होगा, नौजवान भी जुड़ेंगे, बुजुर्ग भी जुड़ेंगे, जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े पैमाने में जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, आवाज नहीं सुनी जा रही है, कम से कम करोड़ों लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जाकर के इनके पे कोई दबाव पड़ेगा। कुछ साल पहले की बात करें, अन्ना हजारे का वो दिन यहाँ पर याद आता है, क्या लगता है वो बदलाव आज फिर संभव है? देखिए बदलाव तो सरकार में हुआ है, लोकतंत्र नहीं है। अब तानाशाह के लोग वहां पे बैठे, तानाशाही चल रही है। 11 दिन में अन्ना हजारे का अनशन खत्म कर दिया था, सरकार ने संवाद किया था, चौथे दिन से सरकार उनसे संवाद कर रही थी, उनकी मांगों को लेकर के बैठ रही थी। यहाँ पे 20 दिन हो गए और 20 दिन के बाद जो मोमेंटम बन रहा था वो देख रही थी कि हम नहीं करना चाहते संवाद और मोमेंटम इनका बढ़ रहा है, तो आकर के इनको उठा करके लेकर चले गए। यहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है, कोई गुंडे हैं? गुंडे अगर कोई है तो वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। एक अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव अभी यहाँ पर आए थे, क्या लग रहा है 20 तारीख से पार्लियामेंट आप लोग अंदर सपोर्ट करेंगे? देखिए जो मांग सड़कों पे उतरी थी उसको संसद तक पहुंचाने का वादा हमने किया है। चाहे हम हो, हमारे पार्टी के कई सांसद विधायक यहाँ पर आए, बड़े नेता आए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार द्वारा भी संसद भवन में स्टूडेंट्स की मांग उठेगी, उनके मुद्दे जाएंगे, और जो ये बड़े पैमाने में लोकतंत्र का हनन करने का काम हुआ है, हम भी इस्तीफा संसद भवन के अंदर मांगेंगे।